हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम अभी पढ़ने वाले हैं सेटिंग अप ऑफिशियल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। तो अभी तक हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा है कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई होता क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई इज फ्री, बट जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें उसका यूजेज का पे करना रहता है ना। कोई अलग से व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई जनरेट करने का हमें पे नहीं करना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को सेटअप कैसे करना है। तो बेसिकली अगर आपको क्लाउड एपीआई यूज करना है तो आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप क्लाउड एपीआई यूज कर सकते हैं। ओके, आइदर इट कैन बी एनी सीआरएम और देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल इनटू द मार्केट। हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है डब्ल्यू ए नोटिफायर। हम लोग डब्ल्यू ए नोटिफायर इसलिए यूज करेंगे बिकॉज इट इज फ्री। अप टू 500 कॉन्टैक्ट्स हम लोग उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, राइट। तो इनिशियली अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए या समझने के लिए व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई चेक करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट है कि हमारे पास एक फोन नंबर होना चाहिए विच इज नॉट बीइंग यूज्ड ऑन व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस करेंटली। ठीक है, ये फोन नंबर शुड बी एबल टू रिसीव द ओटीपी। थर्ड इज बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे गुमास्ता हो गया, या आपका कंपनी फॉर्मेशन सर्टिफिकेट हो गया, या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है शॉप का वो हो गया। सो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नीडेड रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द वेरिफिकेशन। उसके बाद जीएसटी नंबर इफ योर बिजनेस इज इंडिया रजिस्टर्ड। फिर है क्रेडिट डेबिट कार्ड वेयर रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स कैन हैपन। तो ये कुछ प्री रिक्वेसाइट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए बिफोर you proceed to set up the WhatsApp Cloud API. These are the steps that we have to go through while creating the WhatsApp Cloud API. तो हम ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पे हम ऐप डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐप क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा developers.facebook.com पे, एंड देन वी विल बी गोइंग टू माई एप्स। तो यहाँ पे हम जैसे आप देख सकते हैं एक ऐप ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट अभी हम एक न्यू ऐप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं क्रिएट ऐप पे। व्हाट डू यू वांट योर ऐप टू डू, तो हम इसमें चूज करेंगे अदर एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं जो हमारे पास पहला ऑप्शन है क्रिएट और मैनेज बिजनेस एसेट सच एज पेजेस, इवेंट्स, ग्रुप, एड्स मैनेजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्राफ। तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, विल सेलेक्ट इट, और उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा काम है कि व्हाट विल बी द ऐप नेम। तो हम ऐप नेम चूज करते हैं एज बीजीडी क्लाउड एपीआई, एपीआई, है ना। अभी हम यहाँ पे कोई बिजनेस अकाउंट या बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज ऑप्शनल। एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप पे। सो दिस विल बी द स्टेप वन ऑफ क्रिएटिंग व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। तो अब ये स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है व्हाट्सएप पे और क्लिक करना है सेटअप पे। सेलेक्ट मेटा बिजनेस अकाउंट। अगर आपका एक टेस्ट बिजनेस अकाउंट हो सकता है, या तो अगर आपके वहाँ पे कोई दूसरा बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ पे वो भी शो करेगा। एंड देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी डाउट जाता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई हेल्प यू विथ आप जहाँ पे भी स्टक हुए होंगे। तो जब हम इस स्क्रीन पे पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे आके फिर इस पे जाएंगे, व्हाट्सएप में जाके एपीआई सेटअप करेंगे। जब हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं।
द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ एक टेम्प्रेरी एक्सेस टोकन मिल रहा है, एक फ़ोन नंबर आईडी मिल रही है और एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी मिल रही है। तो आप क्लाउड एपीआई जब यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली किसी टूल के थ्रू यूज़ करेंगे। तो उस टूल में आपको बेसिकली फ़ोन नंबर आईडी का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे आएंगी वो डालनी रहेगी, और एक जगह व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको ये अकाउंट डालनी रहेगी। ओके, तो नाउ now as we can see we are only getting the option of टेस्ट नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमें हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं ऐड फ़ोन नंबर का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे हम चूज़ करते हैं व्हाट इज़ द व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल डिस्प्ले नेम विच विल बी द नेम ऑफ द बिजनेस, राइट। तो हमारे केस में हमारे बिजनेस का नाम है भारत गो डिजिटल, कैटेगरी इज़ वी कम इनटू प्रोफेशनल सर्विसेज। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में जैसे एसईओ हो गया, पेड एड्स हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली दीज कम अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, और आप जो बिजनेस नेम देते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास उसकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हों। सेकेंडली, अगर हम आगे चल के इसको ग्रीन टिक के लिए वेरीफाई कराते हैं तो हमारा ब्रांड नेम के साथ ग्रीन टिक आएगा। तो अगेन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। सो नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, we'll click on our number, we'll click on text message, let's check the OTP। तो अब हमारा जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे लिंक हो चुका है। अभी यहाँ पे जैसे ये जो तुम्हारे दो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये इश्यूज़ हम आगे चल के इनको रिजॉल्व करेंगे, बट मीनवाइल हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे OTP के बाद अभी रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ द वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन स्टेप। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम जाएंगे इधर पे कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जब हमें वेबहुक कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हमें कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली क्लाउड एपीआई यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे केस में हम WA नोटिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप wanotifier.com पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो अल्टीमेटली यू विल रीच टू दिस स्टेप अकाउंट क्रिएशन के बाद। तो हमें हमें अब क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, और ये जो है कॉल बैक URL है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से, और फिर इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, एंड देन इसको क्लिक करेंगे हम लोग वेरीफाई एंड सेव। तो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को यूज करने के लिए हमें बेसिकली कोई टूल की नीड रहेगी ही रहेगी, बिकॉज विदाउट विच ये स्टेप यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास जो भी टूल होएगा आप वहां से ये डेटा निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वेबहुक फील्ड पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं मैनेज पे, और यहाँ पे हमें सबको सेलेक्ट कर देना है। और इसको करके क्लिक करना है हमें डन पे, राइट। तो अब जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप हो चुका है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो उस स्टेप को करने के लिए हम मूव करते हैं। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐप डैशबोर्ड पे, देन वी विल क्लिक ऑन बिजनेस सेटिंग्स। ओके, तो अब यहाँ पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे सिस्टम यूजर्स पे। सिस्टम यूजर्स में हम आके क्लिक करेंगे ऐड पे, इसको आई एक्सेप्ट करके वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, डन। सिस्टम यूजर नेम यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने नाम दे दिया हमारा, और हम इसको देते हैं एडमिन एक्सेस। फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट सिस्टम यूजर्स पे।
फिर हम क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट, डन। So the next step is to click on add assets. We will go to apps. ऐप में यहाँ पे जो अभी हमने ऐप अभी बनाई थी हम उस पर क्लिक करेंगे। हमने BGD क्लाउड API ऐप बनाई थी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे मैनेज ऐप पे, हम फुल कंट्रोल देंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। ओके, सो वन ऐप हैज बीन एडेड और हम क्लिक करेंगे डन पे। तो ये स्टेप कर लेने के बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट न्यू टोकन बटन पे और हम अपनी ऐप सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में अभी ये ऐप है BGD क्लाउड API। तो टोकन एक्सपायरेशन हम करेंगे इसको सेलेक्ट करके नेवर, और फिर नीचे स्क्रॉल करके हम चूज करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग एंड व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट। तो अभी क्योंकि हम व्हाट्सएप रिलेटेड स्टफ कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप ऑप्शंस को चूज करेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन जनरेट टोकन। तो ये हमारा टोकन जनरेट हो चुका है विच इज द परमानेंट एक्सेस टोकन। तो हम इसको कॉपी करेंगे, हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं इन केस हमें फ्यूचर में कभी इसको यूज करना पड़े। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे ऐप पे जाएंगे और परमानेंट एक्सेस टोकन को यहाँ पे सेव करके स्टोर कर देंगे। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपका जो भी व्हाट्सएप अकाउंट है, यहाँ पे इस समय हमारा है टेस्ट व्हाट्सएप अकाउंट। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाके हम ऐड करेंगे हमारी पेमेंट डिटेल्स। हम क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड। आवर करेंसी इज इंडियन रुपीस। जो टाइम जोन रहेगा इंडियन टाइम जोन रहेगा। एशिया कोलकाता। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन डेबिट और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेव हो जाने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमें मैसेज आएगा 0 रुपीज का। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इट इज सेइंग कार्ड वेरिफिकेशन टेक्स अप टू 5 मिनट, कीप दिस स्क्रीन ओपन टू वेरीफाई योर कार्ड। तो जैसे ही कार्ड वेरीफाई हो जाता है तो अब हमारे पास हमारा बिजनेस नेम और बिजनेस लीगल एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है। तो अब हम जैसे हमने GST नंबर डाल दिया और हम बिजनेस पर्पस, यस आई एम परचेजिंग व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस, और हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप हो गया है विच वाज एडिंग द पेमेंट डिटेल्स। तो ये स्टेप्स करने के बाद हम वापस से जाएंगे और हम क्लिक करेंगे developers.facebook.com और हम जाएंगे हमारे ऐप्स पे। अभी हमारे ऐप का नाम है BGD क्लाउड API जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द ऐप मोड, जो अभी जो डेवलपमेंट फेज में था इसको हम लाइव मोड में करते हैं। लाइव मोड में करने के लिए हम इसको लाइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यू मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड प्राइवेसी पॉलिसी URL इन ऑर्डर टू टेक योर ऐप लाइव। तो हम इसको बेसिक सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और जो हमारे वेबसाइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगा हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हम प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। सो नाउ लेट्स कम टू द फाइनल स्टेप। इस स्टेप में हम ऐप को लाइव करेंगे। तो अब हमारी ऐप लाइव हो चुकी है।
और हमारे पास वो पूरा डेटा आ चुका है जिसके थ्रू हम क्लाउड एपीआई यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एपीआई सेटअप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास, आपको याद होगा हमने परमानेंट टोकन ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, एंड दिस इज़ द फ़ोन नंबर आईडी एंड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी दैट वी हैव गॉट। क्योंकि अभी हम यहाँ पे डब्ल्यू नोटिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो परमानेंट एक्सेस टोकन था उसको पेस्ट करेंगे और सेव एंड वैलिडेट कर देंगे। आप यहाँ पे इस टूल की जगह अगर आप कोई और टूल कर रहे हैं तो आपको यही 3 डेटा चाहिए रहेगा, और आप इस डेटा को अपने टूल्स में इंटीग्रेट करके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ आस्किंग अस टू सेंड अ टेस्ट मैसेज। हम यहाँ पे एक टेस्ट मैसेज सेंड करके चेक कर सकते हैं कि इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। सो टेस्ट मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है। अगर आप डब्ल्यू नोटिफायर के थ्रू आपने इंटीग्रेट किया है तो हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है कि हाउ टू यूज़ डब्ल्यू नोटिफायर, हाउ टू सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस यूजिंग क्लाउड एपीआई ऑन डब्ल्यू नोटिफायर, और भी डब्ल्यू नोटिफायर को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो आप उस सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू। आई होप द एपीआई सेटअप प्रॉपरली। इन केस आपको अगर कोई भी इशू आता है तो फील फ्री टू कमेंट। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज एंड असिस्ट यू विथ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग।